नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। इससे पहले हम गंगा रिवर सिस्टम की बात कर चुके हैं, वो आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं। आज हम ब्रह्मपुत्र की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को याद करेंगे। हमारा उद्देश्य है ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियों को याद करना। बाकी थोड़ी बहुत जानकारी भी हम शेयर कर लेंगे, बाकी जानकारी आप पढ़ लेते हैं, वो याद करना आसान है। तो आइए देखते हैं। ब्रह्मपुत्र के बारे में आपको पता है कि इसकी टोटल लेंथ लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास है। ये तिब्बत, भूटान, इंडिया और बांग्लादेश 4 देशों से होकर के गुजरती है। और मजुली रिवर आइलैंड यानी कि नदियों पर भी आइलैंड होता है, द्वीप समूह होते हैं। तो ब्रह्मपुत्र पर बहुत सारे द्वीप समूह हैं, उनमें से एक है मजुली। तो मजुली इसी पर पाया जाता है और इंडिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है इंडिया का, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है। आप पूछेंगे विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा अमेज़न रिवर पर उसका नाम है माराजो, ठीक है, आइलैंड। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। अमेज़न रिवर आपको पता ही है कहां पर है, ठीक है। तो वो सेकंड लार्जेस्ट है। खैर, ये इसका डायग्राम है, मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूं। इसको तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। फिर नामचा पापा की तरफ से ये इंडिया में एंटर करती है। इसमें एक तीव्र गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज यानी कि महाखड्ड, दो पहाड़ों के बीच में जब नदियां पहाड़ों को काटती हुई आगे बढ़ती है तो खाई जैसी बना देती है, खाई जैसी। जब यही खाई बहुत गहरी हो जाए तो इसे गॉर्ज बोलते हैं, ठीक है। तो ये महाखड्ड बनाती है और पहाड़ों को काटने की वजह से यहाँ से मुड़ जाती है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। एंटर करने के साथ और नदियां हैं जो इसमें जाकर के मिलती हैं, इसकी सहायक नदियां बनती हैं। ऐसे तो अनेक, बहुत बड़ा रिवर का ड्रेनेज सिस्टम है ये, लेकिन हमें हर नदी याद नहीं करनी, कुछ गिनी चुनी याद करनी है, जिससे कि हमारे पेपर में एलिमिनेशन हो जाए और हम आंसर तक पहुंच जाए। ये फिर बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में ये गंगा से मिलती है। बांग्लादेश में इसको बोला जाता है जमुना। मैं भी इसका बता दूंगा, पहले इसकी सहायक नदियों को याद कर लेते हैं। देखिए, ये इसकी सहायक नदियां हैं। सैंगपो यानी कि जो ब्रह्मपुत्र है, ये चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि तिब्बत में है, मानसरोवर के पास है। वहां से ये निकलती है और तिब्बत होती हुई एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, और ये इसकी सहायक नदियां हैं। इनको याद करने के कुछ तरीके हैं, हमें उस पर ध्यान देना है। देखो, कभी भी कोई नदी जिस डायरेक्शन में चल रही होती है, जिस दिशा में चल रही होती है, उस दिशा में यानी कि उसका जो फेस होता है, उस फेस के राइट हैंड साइड से जो नदियां उसमें जुड़ रही होती हैं, उन्हें बोलती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी कि दाहिनी ओर की सहायक नदियां। और जो लेफ्ट से आगे जुड़ती है उन्हें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। अब ब्रह्मपुत्र तो ऐसे जा रही है, अब इस हिसाब से इसकी राइट बैंक कौन सी हुई? ये वाली, ऊपर वाली। और लेफ्ट वाली कौन सी हुई? ये नीचे वाली, ठीक। तो पहले हम ऊपर वाली को याद करते हैं, इसकी ट्रिक के हिसाब से याद करेंगे। देखिए, आप ऐसा याद रखो कि एक जनी है, कोई एक लड़की है, उसका नाम है सुभनश्री। बस इतना याद रखो, सुभनश्री। ब्रह्मा जी की बहुत कृपा है उस पर, ब्रह्मपुत्र, इसलिए ब्रह्मा जी सुभनश्री। शुभ, सब कुछ शुभ शुभ हो रहा है इसके साथ। सुभनश्री ने क्या किया? काम किया, घर में कुछ काम किया। तो कामिंग, पहले सुभनश्री फिर कामिंग, कुछ काम वगैरह किया उसने। काम, थक गई, बैठ के आराम कर रही थी, तो बैठे बैठे उसने मानस पढ़ी। मानस जानते हैं, रामचरितमानस, मानस पढ़ी। फिर मानस पढ़ने के बाद उसे संतोष हुआ, संतोष, आराम एकदम। अब हमें संतोष याद ही रखना, संतोष से संकोच। और संतोष हो गया, मानस पढ़ ली, पूरा दिन बीत गया लगभग। फिर वो शाम को घूमने चली गई और घर वालों को टाटा कह के, टी फॉर टाटा, तीस्ता कह के रंगीत से मिलने चली गई, ठीक है। तो सुभनश्री एक जनी थी जिसने सुबह कुछ काम किया, घर के काम वगैरह, पढ़ाई लिखाई जो भी है, काम किया। काम करने के बाद मानस पढ़ी, बैठे बैठे फ्री टाइम में। मानस पढ़ने के बाद उसे संकोच हुआ। संकोच के बाद में वो घर वालों को टाटा कह के रंगीत से मिलने चली गई, ठीक है। अब नीचे आते हैं। ऊपर सुभनश्री थी, नीचे धनश्री थी, उल्टा कर दो, बस नाम डी से है, बस इतना ध्यान रखो, साइड करो। ऊपर कामेंग थी तो नीचे कालंग है, कामेंग कालंग। कामेंग, अब वही करेगी ना सुभनश्री, तो काम वाला जो आ रहा है वो सुभनश्री के साथ जोड़ो, और जो कालंग है वो धनश्री, देख लेंगे। ऊपर मानस था, क्योंकि राम जी से रिलेटेड क्या है? मानस, और इसका उल्टा तो क्या? कृष्ण ही। ऊपर राम है, नीचे कृष्ण है। एक्चुअली कृष्ण ही क्या, ये मोरमोई करके नदी है, उसको कृष्ण ही भी बोल देते हैं, जो आगे जाकर के मोरमोई बन जाती है, उसे कुछ लोग कृष्ण ही भी बोल देते हैं। तो आप कृष्ण ही याद रख लेना। इसके बाद संकोच है ही, तीस्ता है ही। तीस्ता पे बात हम अभी करेंगे, पहले इसको देखते हैं। ऊपर वाला तो याद रहेगा, अब नीचे वाला उल्टा याद रखना है। ऊपर तो हम ऐसे आए थे, ठीक है, नीचे हम ऐसे जाएंगे, ठीक। देखो, ये है के, ये है के, DDLD। तो क का किरण कौन बोलता है? शाहरुख खान। क का किरण, किरण। और शाहरुख खान, इसका नाम क्या था? DDLJ थी, लेकिन डी याद रखेंगे, तो KALD। तो ये तो याद रहेगा कि क है, ये कृष्ण ही पहली बार, दूसरी कालंग रही होगी, एक समय तो दूसरी धनश्री रही होगी।
फिर दिसांग लोहित दिबांग, दिसांग लोहित दिबांग, दिसांग लोहित दिबांग, ये याद रखना है। दिसांग लोहित दिबांग, दिसांग लोहित दिबांग। फिल्म में उसका नाम अक्सर करके रोहित रहता है, शायद कई एक्टर्स का रहता है, तो रोहित नहीं है, लोहित है। दिसांग लोहित दिबांग, ठीक है, ऐसे करके इसे याद रखना है। तो आंख बंद करके क्या याद रखेंगे हम कि सुभंत्री नाम की एक जनी थी, उसने क्या किया, काम किया घर का, कामेंग, कामेंग के बाद मानस पढ़ी, मानस पढ़ने के बाद संकोच हुआ, संकोच के बाद शाम हो गई, टाटा कह के, टी फॉर टाटा, टी फॉर तीस्ता, रंगीत से मिलने चली गई। ठीक, अब नीचे क डी डी एल डी, तो के फॉर मानस थी तो नीचे कृष्ण, फिर दूसरा के ऊपर कामेंग थी तो नीचे कालन, फिर डी डी एल डी, फिर डी फॉर ऊपर सुभंश्री थी नीचे धनश्री रही होगी, फिर दूसरा डी दिसांग, लोहित, लोहित तो याद ही रहेगा, फिर दिबांग, दिबांग जब इंडिया में एंटर करिए तो दबंग वन के एंटर करिए, दबंग से याद रखें दिबांग, दिबांग कहाँ पढ़ रहा है, यही तो पढ़ रहा है, देखिए इंडिया में एंटर मार रही है उसी साइड तो है दिबांग, तो दबंग तरीके से इंडिया में एंटर मारी है उस, ऐसे करके याद रख सकते हैं बस। तो ये सिर्फ याद करने का एक तरीका है, मैंने बताने की कोशिश करी है। तीस्ता की एक सहायक नदी है, इसका नाम है रंगीत। रंगीत क्या करती है, सिक्किम में और वेस्ट बंगाल के बीच में बॉर्डर बनाती है, ये याद रखना। और जो संकोच है ये वेस्ट बंगाल में और आसाम के बीच में बॉर्डर बनाती है, ये भी याद रखना है। तीस्ता नदी याद रखना क्योंकि इस साल सिक्किम चर्चा में है, सिक्किम में अभी फ्लड्स आए थे, क्लाउड बस्ट हुआ था, वहां पर फ्लैश फ्लड भी हुआ है, इस वजह से देखो ये सिक्किम, तो यहां से आ रही है तीस्ता, तीस्ता में जुड़ रही है रंगीत, गीत। याद क्या रखना है कि जो रंगीत है वो बॉर्डर बनाती है किस किस के बीच में, ये बनाती है वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम के बीच में, ये फैक्ट याद रखना। ये वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग वाला पोर्शन है, ये सिक्किम है, और यहां पर आ रही थी आपकी क्या, संकोच, तो संकोच क्या करती है, ये वेस्ट बंगाल और आसाम के बीच में, वेस्ट बंगाल एंड आसाम के बीच में बॉर्डर बनाती है, ये याद रखना। यहां पर एक ग्लेशियर है, उसके बारे में यूपीएससी बहुत पूछता है, इसका नाम है जेमू ग्लेशियर, तो ये भी याद रखना, ठीक है। और यहीं पर एक और बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका नाम है कंचन, यहीं पर एक बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका नाम है कंचनजंगा, कंचनजंगा। इसका स्पेलिंग कहीं कहीं कुछ और रहती है, उस पर मत पढ़ो, बस कंचनजंगा याद रखो, ठीक है। कंचनजंगा में ही एक ट्राइब पाई जाती है, मतलब इसी पूरे सिक्किम में पाई जाती है, ट्राइब है, बहुत फेमस ट्राइब है, ट्राइब यानी कि जनजाति, उसका नाम है लेप्चा, लेप्चा ट्राइब, ठीक है। यहां पर एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, वो याद रखना, ऐसी चीजें पूछ लेता है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का नाम है थोलुंग, THOLUNG, ठीक है। ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है यानी कि बौद्ध मठ है, ये भी याद रखना है, ठीक। ऐसी चीजों को याद रखा करो। एक और कि ब्रह्मपुत्र आ रही है, इधर गंगा आ रही है, तो गंगा क्या करती है, ये गंगा है, गंगा फरक्का बैराज के पास, फरक्का बैराज के पास दो हिस्सों में बढ़ जाती है, इसे बोलते हैं आगे जाकर के कोलकाता में हुगली, और इसे बोलते हैं पद्मा। जो पद्मा है ये तो ब्रह्मपुत्र थी हमारी, ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, जमुना, बांग्लादेश में, बांग्लादेश, जमुना और पद्मा जब दोनों मिलती हैं तो जो बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है उसे बोलते हैं मेघना, ठीक है। पद्मा, जमुना, मेघना, सब सारे नाम माँ माँ ना ऐसे करके आ रहे हैं ना, तो याद रखने सब एक ही ग्रुप में है, ठीक। ये चीज और याद रखनी है, अगर इतना याद रह गया तो काम हो जाए।